नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि विद्युत का झटका लग जाता है, करंट लग जाता है। तो ये क्या होता है, कैसे लगता है, करंट कैसे लगता है, इसको समझेंगे तथा इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या सावधानियां बरती जाएं जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके। खासकर जब बारिश का सीजन होता है उस समय आप लोगों को बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती होंगी कि बिजली का करंट लग गया या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचा जा सकता है तथा इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है, विद्युत का जो करंट होता है वो कैसे लगता है। तो अभी तक जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। तो अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि करंट कैसे फ्लो करता है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये आप देख रहे होंगे एक टेबल है जिसमें कुछ पानी पड़ा हुआ है और ये पानी स्थिर है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसका सरफेस लेवल जो है समान है, तो इसलिए इसमें जो है पानी का कोई फ्लो नहीं है। लेकिन अगर इसी टेबल को हम तिरछा कर दें, इधर से हमने क्या किया कि इधर हाइट बढ़ा दी, तो क्या होगा कि पानी लो हाइट की तरफ को फ्लो होने लगेगा। सेम इसी तरह से करंट में होता है कि जो कोई भी कंडक्टर होता है या कंडक्टिव मटेरियल होता है, तो आप सभी को पता है कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस में घूमते रहते हैं इस तरह से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं, बहने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रही है। ये करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें एक वोल्टेज चाहिए होता है। तो आप देखेंगे कि अगर वोल्टेज में डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगा। अगर मान लीजिए इस सिरे पे अगर वोल्टेज की बात करें, इस सिरे पे हमने अगर 5 वोल्टेज अप्लाई कर दिया और इधर से हमारा ये अर्थ है या 0 वोल्टेज है, ग्राउंड के साथ में टच है, तो क्या होगा कि करंट इसमें कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने लगेगा। इसी तरह से ये वोल्टेज का डिफरेंस ये भी हो सकता है कि एक सिरे पे हमने 220 वोल्ट अप्लाई किया और दूसरा सिरा हमारा ग्राउंड के साथ में टच हो, तो इस कंडीशन में भी करंट फ्लो हो सकता है। या किसी तरह का भी वोल्टेज डिफरेंस जब क्रिएट हो जाएगा, इस कंडीशन में अगर देखें तो एक सिरे में 220 वोल्ट है तथा दूसरे सिरे में 100 वोल्ट है, तो लगभग 120 वोल्ट का डिफरेंस है। तो इसमें क्या होगा कि इस कंडक्टर के थ्रू होके ये करंट फ्लो होने लगेगी। अब जब ये करंट फ्लो होती है तो हम इसी को हमारे अगर बॉडी के थ्रू ये करंट फ्लो हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कि शॉक लग गया। अब ये कैसे होता है कि ये मान लीजिए एक सॉकेट है जिसमें 230 वोल्ट सप्लाई आ रही है। अगर इसे कोई टच कर लेता है, कोई व्यक्ति आता है और इसको इसके लाइव पार्ट को सॉकेट के टच कर लेता है इस तरह से, तो इसमें क्या होगा कि ये जो करंट है, अब इसमें क्या है 230 वोल्ट है और ये ज़मीन के साथ में टच है जिसका वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट है। तो क्या होगा कि यहाँ से करंट इसके हाथ से ऐसे होते हुए, बॉडी से होते हुए और लेग से होते हुए ज़मीन पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये उसके बॉडी पार्ट से होके ज़मीन की तरफ फ्लो होगा। इससे क्या होगा, ये इसकी करंट जो फ्लो होगा इसके बॉडी से, वो इसकी मांसपेशियों को डैमेज कर देगा तथा कई तरह के शारीरिक नुकसान पहुंचा देगा। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। इस तरह से जब कोई करंट हमारे बॉडी से होके फ्लो होता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं, विद्युत का करंट लगना बोलते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है। और अब आपको मैं बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट जब शॉक लगने के बाद हमारे बॉडी से जो फ्लो होता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा बॉडी से। और जो है ये 50 मिली एम्पियर का करंट अगर 10 सेकंड के लिए किसी बॉडी से प्रवाहित हो जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो 50 मिली एम्पियर भी हमारा करंट जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है। अगर किसी की बॉडी से प्रवाहित हो जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि करंट कितना ख़तरनाक होता है। तो इससे बचने के लिए कुछ टिप्स हैं जो अभी आप लोग आगे देखेंगे कि
किन किन कारणों से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो विशेषकर बारिश के सीज़न में आप लोग देखते होंगे कि इस तरह के इलेक्ट्रिक सॉकेट लगे रहते हैं ओपन में। अगर वो किसी तरह से उसमें पानी आ गया है और गीला है तो उसको बिल्कुल भी उपयोग में ना लाएं, तथा आपके अगर हाथ गीले हैं तो आप उनको पहले ड्राई करें और उसके बाद ही उपयोग करें। और अगर इंस्टॉलेशन कोई सॉकेट वगैरह गीला है तो उसको बिल्कुल भी उपयोग ना करें जब तक कि वो प्रॉपर सूख नहीं जाता है। तथा अगर इस तरह से आप घर में देखें तो इस तरह की केबल आप अगर कोई कटी हुई है कोई तो उसको उपयोग ना करें, क्योंकि ये अगर ओपन है, यहाँ से वायर कट गया है और ओपन है तो वो जिसको किसी के संपर्क में आ सकता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इस तरह की खुली वायरें घर में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि बच्चे इसके साथ खेलने लगते हैं और उनको शॉक लगने का खतरा रहता है। तथा इलेक्ट्रिक ओवन को प्रॉपर तरीके से यूज करें। इस तरह से देख रहे हैं बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, एक बच्चा चम्मच के साथ में इलेक्ट्रिक ओवन के साथ खेल रहा है, एक उसका प्लग लगा रहा है। तो इस तरह का काम करने पे क्या होगा कि शॉक लग सकता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू फ्लो हो जाएगा तो इसको शॉक लग सकता है। तो इन सब सावधानियों को रखने की ज़रूरत है। जब किसी काम को कोई कर रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बंदा ये काम कर रहा है, यहाँ पे ये एक वायर को पकड़े हुए है और तथा दूसरा उसको कुछ मटेरियल दे रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर ये इंसुलेटेड है फिर भी अगर ये इसको संपर्क में आता है और ये ग्राउंड के साथ में टच है तो क्या होगा कि करंट इसके थ्रू ऐसे इसके बॉडी के थ्रू होते हुए ग्राउंड को फ्लो होने लगेगा और दोनों व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इस तरह के कुछ चीज़ें हैं। जैसे आप घर में इस तरह के इंस्टॉलेशन अगर कोई है वायर ओपन है तो इनको बहुत सावधानी से रखें, बच्चों से दूर रखें, क्योंकि इसको कोई अगर टच कर लेगा गलती से तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तथा इस तरह की अगर कहीं पे वायर जा रही हों और आसपास हों तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आयरन की सरिया भी निकली हुई हैं तथा ये इलेक्ट्रिक वायर भी जा रहे हैं, तो इनके थ्रू करंट आ सकता है जो पूरे बिल्डिंग में आ सकता है। तो इस तरह के इंस्टॉलेशन जहाँ भी हों उनसे दूर रहें और बिल्कुल भी इसको टच ना करें, ना इसके पास जाएं। तथा बारिश के सीज़न में आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से पोल गिर जाते हैं, कई सारे इलेक्ट्रिकल वायरें रोड में गिर जाती हैं जब आंधी और बारिश आती है। तो उस समय इन इंस्टॉलेशन से दूर रहें, इनको बिल्कुल भी टच ना करें। तो इस तरह के अगर कोई पोल टूटा हुआ पड़ा हो, कोई लाइन टूटी हुई पड़ी हो तो उसको बिल्कुल भी टच करने की या उसको उठाने की कोशिश ना करें, उससे दूर रहें। इस तरह की 11 kV या 33 kV की लाइन्स हो सकती हैं जिनको आप गलती से भी टच ना करें तथा उसके पास भी ना जाएं। तथा इस तरह की अगर कोई लाइन झूल रही है तो बारिश के सीज़न में ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि इसके नीचे से ना गुजरें, क्योंकि ये अगर आपके संपर्क में आ जाता है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तथा इसके थ्रू इंडक्शन भी होता है। तो इसमें आपको बता दूं कि इस तरह की जो लो सैगिंग की लाइन होती है वहाँ पे कोई हाइट का व्हीकल है या इस तरह से क्रेन देखो लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे ये इसके साथ में वायर के साथ में टच हो सकता है। तथा ये अगर कोई वायर टूटा हुआ पड़ा है तो उससे एक प्रॉपर दूरी बनाकर रखें। तथा जैसे ये व्हीकल है तो कोशिश मत करें कि आप उसके ऊपर से निकलने की कोशिश मत करें, उससे आपको जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसी तरह की और भी इंस्टॉलेशन हो सकती है। इस तरह के पोल हो सकते हैं, कोई डैमेज पोल हो सकते हैं, तो उनके पास बिल्कुल ना जाएं, खासतौर पे बारिश के सीज़न में, क्योंकि इनमें अगर ऊपर कहीं पे वायर इस पोल के टच में हो जाएगा, ये पूरा आयरन का पोल है तो इसमें नीचे तक करंट आ जाएगा और अगर आपने इसको टच कर लिया तो आपको भी करंट लग सकता है। तो इस तरह के इंस्टॉलेशन, और जब आंधी और बारिश आती है उस कंडीशन में इस तरह से अगर कहीं पे कोई इलेक्ट्रिकल का पोल या इलेक्ट्रिकल लाइन टूटी पड़ी है तो उससे दूरी बनाकर रखें। आप उसको कभी भी टच मत करें। तथा इस तरह से अगर केबल कहीं पे ब्रेक है और आप इस तरह से भी इस पोल को टच करते हैं या बारिश के सीज़न में ये पोल गीला हो जाता है, ये लाइन गीली हो जाती है तो इसमें भी करंट आ सकता है। तो इस तरह के आप इंस्टॉलेशन से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें तथा इनको कभी भी टच ना करें। तथा इस तरह से आप देखेंगे कि लाइन अगर किसी पेड़ से टच होते हुए जा रही है और कहीं पे पेड़ के साथ में टच है तो उस पेड़ को भी बारिश के टाइम पे बिल्कुल भी टच ना करें।
तथा ना ही उस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको कभी भी इलेक्ट्रिक का शॉक दे सकता है, आपको करंट लग सकता है। तो और ये तो कुछ उपाय जो अभी मैंने कुछ बताए कि किस तरह से करंट लग सकता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। और एक ये है कि अगर कोई बारिश के सीज़न में आप लोग देखते होंगे कि कंडक्टर टूट जाता है कई बार और वो जाके पानी के संपर्क में आ जाता है, तो ये पूरा पानी भी को अगर कोई टच करता है बंदा तो उसको भी शॉक लग सकता है। तो इस तरह से अगर कोई कंडक्टर पानी के संपर्क में है तो उसको पानी को बिल्कुल भी टच मत करें, उससे दूरी बनाकर रखें। अगर मान लीजिए कि फिर भी कोई अगर बंदा टच कर लेता है कोई कंडक्टर को या पानी को और वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो आप उसको पकड़ने की कोशिश मत करें, उसे खींचने की कोशिश मत करें। सबसे पहले संपर्क करें विद्युत विभाग से और उसको जानकारी दें तथा लाइट को बंद करवाएं तथा किसी इंसुलेटेड चीज़ से फाइबर की या किसी लकड़ी की डंडे से तथा उचित दूरी बनाकर उसको हटाने की कोशिश करें तथा एम्बुलेंस को बुलाएं और उसको एडमिट कराएं। इस तरह से अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको हाईवे में या रोड पे कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक वायर पड़ी हुई मिलती है तो आप उसके ऊपर से निकलने की कोशिश मत करें, संपर्क करें, पहले उसको पता करें कि लाइन चालू तो नहीं है और उससे बिल्कुल भी आप उसको नज़रअंदाज करके उसके ऊपर से निकलने की कोशिश ना करें। अगर वो चालू हो तो स्पार्किंग हो सकता है तथा किसी तरह का आग भी लग सकता है, गाड़ी में भी आग लग सकता है। तो आप इस तरह की एक्टिविटी से बिल्कुल बचें। और अगर आपकी गाड़ी किसी तरह से संपर्क में आ जाती है इलेक्ट्रिक वायर के या इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के, इस तरह की कोई भी इंस्टॉलेशन हो जिसमें मान लीजिए कि अगर कोई वायर टूट के आपकी गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। इस तरह से अगर किसी की गाड़ी इलेक्ट्रिक वायर के टच में आ जाती है या इलेक्ट्रिक के टच में आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले दोनों गेट खोलना है गाड़ी का और उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ जंप करना है ज़मीन पे और काफ़ी दूर तक, लगभग 10 मीटर तक आपको इसी तरह से दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के जंप करते हुए जाना है, ना कि अलग अलग पैर को आगे बढ़ाना है। एक साथ दोनों पैरों से जंप करते करते हमें गाड़ी से दूर जाना है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल चल के जाते हैं तो उसमें क्या होता है 2 फीट हमारे अलग अलग सॉइल पे पड़ते हैं, ज़मीन पे पड़ते हैं, जहाँ का वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि करंट हमारे बॉडी से भी फ्लो होने लगता है और इस तरह से हमें शॉक लग सकता है। तो कभी भी ऐसा हो तो इस कंडीशन में आपको दोनों पैरों से एक साथ जंप करना है, गाड़ी को बिल्कुल भी छोड़ देना है तथा जंप करते करते का लगभग 10 मीटर की दूरी तक वैसे ही जंप करते हुए जाना है। फिर जो है हमें छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ना है। इस प्रकार से किसी सरफेस में जहाँ पर भी कंडक्टर टूटा पड़ा है और वहाँ पे अगर हम नॉर्मल चलते हैं या चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे 2 स्टेप के बीच में एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, वोल्टेज का एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो इन दोनों स्टेप के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसे हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में जाना तथा इससे कैसे बच सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब हमने इस वीडियो में जाना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें तथा जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।